Hi students, good morning. How you all are? I hope you all might be fine. And today we are starting our grammar with chapter number 16. फर्स्ट टू 15 चैप्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, सेकंड सेमेस्टर में 16 से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से और एंड तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे सेकंड सेमेस्टर में आएंगे और फर्स्ट टू 15 चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में नहीं आएगा। लेकिन हमको ये याद रखना है कि ग्रामर भूलना नहीं है, ग्रामर रिवाइज करते रहना है, बिकॉज इन कमिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, हम स्पोकन इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग एंड टुडे इज 16th November 16/11/21. Okay, and we are starting with the chapter the sentence. सेंटेंस यानी वाक्य। रीड वॉट अमन इज सेइंग। देखो अमन क्या कह रहा है। माई इज समीर फ्रेंड बेस्ट। कैन यू अंडरस्टैंड वॉट अमीन मीन्स। क्या आपको समझ में आ रहा है कि अमन क्या कह रहा है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज द वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस। हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अमन क्या कह रहा है हम समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स प्रॉपर जगह पर लिखे हुए नहीं हैं। रीड वॉट अमन इज सेइंग नाउ। अब देखो अमन क्या कह रहा है। समीर इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है अमन क्या कह रहा है, समीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो वर्ड्स वही हैं लेकिन इनको प्रॉपर जगह पर लिखा गया है, इसके लिए हम इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वॉट ही मीन्स। क्या अब आपको पता चल रहा है कि वो क्या कह रहा है। यस वी कैन। हाँ, हमको पता चल रहा है कि अमन क्या कह रहा है। द वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस नाउ दे फॉर्म अ सेंटेंस। जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं अगर वो कंप्लीट मीनिंग बताते हैं तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस बताता है। सेंस यानी कंप्लीट मीनिंग बताता है वर्ड्स का, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब देखो the words in a sentence must be in the correct order so that we can understand what they mean. एक सेंटेंस में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं अगर वो सही जगह पर हैं, अगर वो करेक्ट ऑर्डर में हैं तो हमको सही मायने में सेंटेंस समझ में आता है। अदरवाइज वी कांट अंडरस्टैंड सेंटेंस, अदरवाइज हम सेंटेंस को नहीं समझ पाते। रिमेंबर दैट अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। एक बात याद रखना है, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए और कंप्लीट सेंटेंस होने के बाद हम उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने का मतलब सेंटेंस पूरा हो गया। ऑल्सो वी बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स विद अ कैपिटल लेटर।
जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स यानी कि पर्टिकुलर नाउन्स जो हैं उसको, यानी कि जो स्पेसिफाइड नाउन है, यानी कि पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, पर्सन का नेम है, एनिमल का नेम है, उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। रीड दी सेंटेंसेस। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। वी गो टू स्कूल बाय बस। हम स्कूल बस से जाते हैं। माई फादर इज़ ए म्यूजिशियन। मेरे फादर म्यूजिशियन हैं। माई फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। ओके, नाउ एक्सरसाइजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस? टिक वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और हमको बताना है कि वो सेंटेंसेस हैं या नहीं हैं। कहीं पर वर्ड्स लिखे हैं, कहीं पे 2-3 वर्ड्स लिखे हैं, कहीं पे 1 वर्ड लिखा है, कहीं पे 4-5 वर्ड्स लिखे हैं। तो हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है। ओके, अब देखो हमको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में होना चाहिए, पीछे फुल स्टॉप होना चाहिए, और हमको क्या बताया है कि प्रॉपर नाउन जो है वो भी कैपिटल में होना चाहिए, तब वो कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। शी एट एन एप्पल। ये देखो कैपिटल है। ओके, अब एप्पल आर्टिकल है, उससे पहले एन लगाया है, ये भी करेक्ट है, मीन्स इट इज़ करेक्ट। इज़ ब्यूटिफुल। ये देखो हाफ सेंटेंस है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? इट इज़ ब्यूटिफुल या इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर और वॉट एवर। द किटन्स आर क्यूट। सो ये करेक्ट हो गया, ये सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया। ब्रोकन, अगेन इट इज़ नॉट सेंटेंस। फादर कॉल्ड माई अंकल होम। Again it is incomplete sentence, so it is not sentence. The yellow, wrong. I love my parents. It is correct. There are many flowers in the garden. It is correct. Okay, so आज आपको क्या क्या लिखना है? आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, डेट डालना, सेकेंड सेमेस्टर लिखना। ओके, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। दिस फ्रॉम हेयर यू हैव टू राइट सेंटेंस का डेफिनेशन। उसके बाद में दिस यू हैव टू राइट, then this all you have to write, and exercise A you have to do. It is your homework for today. Okay, have a nice day children. Bye bye, take care.